वक्त रूस यूक्रेन जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर है। उस वक्त में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि रेजनिकोव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। हालांकि रेजनिकोव को हटाने का ऐलान करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये दलील दी है कि 550 दिन से जारी जंग में अब नए अप्रोच की जरूरत है, लेकिन ये असल वजह नहीं है। अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही अरबों डॉलर की सहायता के बीच यूक्रेन में खुलेआम भ्रष्टाचार की खबरें जोरों पर हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते उप रक्षा मंत्री को पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था। रक्षा सामानों की खरीद मामले में हेराफेरी को लेकर ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया था। बीते महीने सेना भर्ती में हुए अनियमितों के चलते सभी भर्ती कमिश्नरों को हटा दिया गया था। इसके बाद से ही रक्षा मंत्री रेजनिकोव पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ज़ेलेंस्की ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। रेजनिकोव को रक्षा मंत्री के पद से भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन इस पर मोहर यूक्रेन के पार्लियामेंट में लगेगी। अगले हफ्ते रेजनिकोव के हटाए जाने के प्रस्ताव पर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने रुस्तम उमरोव को देश के नया रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। 41 साल के उमरोव क्रीमिया के रहने वाले हैं और ज़ेलेंस्की के करीबी माने जाते हैं। रुस्तम के नियुक्ति से साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन क्रीमिया को लेकर जंग को और तेज करेगा। रुस्तम उमरोव इस वक्त यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड के चेयरमैन हैं। जंग के दौरान युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर रूस से होने वाली बातचीत में भी शामिल रहे हैं। उमरोव को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का भी करीबी बताया जाता है। तुर्की की मध्यस्थता में रूस यूक्रेन के बीच हुई ग्रेन डील में रुस्तम यूक्रेन की तरफ से शामिल थे। अब बात करें रेजनिकोव की, तो पेशे से वकील ओलेक्सी रेजनिकोव नवंबर 2021 से यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं। वो यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1984 से 1986 के दौरान रेजनिकोव बतौर सर्जेंट सोवियत आर्मी में सेवा दे चुके हैं। रेजनिकोव 2014 से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने बतौर कीव के डिप्टी मेयर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इनकी गिनती भी ज़ेलेंस्की के करीबियों में होती है, लेकिन नाटो एवं यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा करने वाले ज़ेलेंस्की के सामने भ्रष्टाचार से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि रेजनिकोव को हटाने के फैसले का रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा। तो इस बारे में कई जानकारों का मानना है कि रेजनिकोव को हटाने का फैसला ज़ेलेंस्की को भारी पड़ सकता है। जंग के दौरान रक्षा मंत्रालय में टॉप टू बॉटम बदलाव का सीधा असर युद्ध की रणनीति पर पड़ेगा। यूक्रेन लगातार युद्ध में अपने सैनिक खो रहा है, जिसके चलते सैनिकों की भारी कमी है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के भेजे हथियार भी लगातार खत्म हो रहे हैं। इन सब चुनौतियों से निपटना ज़ेलेंस्की के लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।